5 मैंने ये बताया कि रोमन्स चैप्टर 5 इज वेरी क्रूशियल चैप्टर, वेरी सेंट्रल चैप्टर फॉर अंडरस्टैंडिंग रोमन्स, जिसमें परमेश्वर की इस बड़ी योजना का एक पिक्चर दिया है, यू नो व्हाट इज गॉड्स प्लान ऑफ सैल्वेशन वाली चीजें। उसमें उन्होंने दो बात क्लियरली बताया, पिछले हफ्ते हमने इसको देखा, यू नो टू Adam and his contribution. Adam ने जो फर्स्ट मैन, यू नो फर्स्ट मैन इज एडम, एडम ने क्या दुनिया को दिया है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। तो आपको याद होगा, यू नो व्हाट डिड आदम ब्रिंग इनटू द वर्ल्ड। आदम ने दुनिया में क्या लेके आया। आदम ने 15 चैप्टर 5 की 12 पद में लिखा है, अगर आपके पास बाइबल है तो देखिए, 12 पद में लिखा, आदम ब्रॉट सिन इनटू द वर्ल्ड, यू नो just as sin entered the world through one man and death through sin, in this way death came to all people because all sinned. तो death through Adam, Adam की द्वारा से पाप आ गया। हम इस बात को एक बार और समझना कोशिश कर रहे हैं, death through Adam and life through Christ, you know, ये कंपैरिजन जो है अभी यहाँ दे रहे हैं। We get what did Adam brought and what did Christ brought. तो ये दोनों दो चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। Adam represent this present world, this humanity, everything represents why, because you know हमारी ये पूरी दुनिया जो है, संसार, इंसान जो है पहला मनुष्य से जन्म लिया। This is the basis of our Christian theology. हमारी क्रिश्चियन फेथ का जो बेस वही है, परमेश्वर ने आदम को बनाया और आदम से पूरा दुनिया की लोग जन्म हुआ। Even non-Christians believe that, सभी लोग विश्वास करते हैं, there was a one man, one person, first thing. लेकिन उन्होंने क्या दुनिया को दे दिया, दुनिया को क्या दिया, ये जो आज दिख रहा है वही दुनिया को लिया। उसमें जो मुख्य चीज है पाप, पाप। तो हमने पहले भी देखा व्हाट इज सिन। पाप वो चीज है जो परमेश्वर से मनुष्य की दूरी, यू नो दे ब्रोक द रिलेशनशिप विद गॉड, उससे जो नुकसान, पाप का नुकसान है। तो पाप इज नॉट ओनली आवर एक्शन, एक्चुअली जो एक्शन है, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं किसी को धोखा दे रहा हूँ, मैं कुछ और कर रहा हूँ, these are all outcome of that sin, you know we call it sin also, लेकिन that is outcome of the sin. sin क्या चीज है? sin जो है ईश्वर के साथ में हमारी जो रिलेशन ब्रेक हो गया, because you are not in the right relationship. जैसे अगर एक परिवार के अंदर से बच्चे बाहर चले गया, तो बाहर में वो जो भी करते हैं वो गलत है, ठीक है, उनको दुख होगा, परेशानी होगा, गंदा काम करेंगे, लोगों को मारेंगे, चोरी करेंगे, सब करते हैं, लेकिन ओरिजिनल प्रॉब्लम क्या है? घर से बाहर है, पेरेंट्स के साथ उनका कोई रिलेशन नहीं है, जो यू ब्रोक द रिलेशनशिप, रिजल्ट वाज ऑल दिस थिंग। तो एडम ब्रॉट सिन एंड ऑल बिकेम सिनर्स, यू नो मतलब क्या चीज है? आदम ने मनुष्य के साथ, मनुष्य और परमेश्वर के साथ रिलेशन को ब्रेक कर दिया और उसके कारण से मनुष्य पूरा सिनर्स हो गया। अर्थ यही है, हम सब परमेश्वर से दूर होने के कारण से हम भी पापी हो गया। और उसके बाद उन्होंने बोलते हैं व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच सिन। उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? वो पाप का घर से बाहर जाने से, परमेश्वर के सामने से हम दूर जाने का कॉन्सिक्वेंस है स्पिरिचुअल डेथ, जो 12 पद में बोला ना। Therefore just as sin, 12 पद देखिए बाइबल में, कोई भी पढ़िएगा जल्दी से, 12 पद, 5 की 12। Therefore just as sin entered the world through one man and death through sin, and in this way death came to all people because all sinned. Because all sinned. अब देखिए ना, सब पाप किया, so the consequence of sin is death. ये जो डेथ है, कौन सा डेथ की बात कर रहे हैं हम? स्पिरिचुअल डेथ की बात। बाइबल में दो प्रकार की डेथ की विषय पर कर रहे हैं, एक तो हमारा फिजिकल डेथ है, दूसरा जो है स्पिरिचुअल डेथ। स्पिरिचुअल डेथ जो है उस चीज को बता रहे हैं जो ईश्वर के साथ में हमारी रिलेशन नहीं है। तो तब जो है, जो इमेज, जो पर्पस परमेश्वर ने हमको दे दिया वो नहीं हो रही। एक मनुष्य अगर मर गया तो क्या होती है? कोई काम का नहीं है, देयर इज नथिंग हैपनिंग, यू नो। सेम वे स्पिरिचुअली डेड हो गया तो हमें ईश्वर के साथ में कोई कनेक्शन ना होने के कारण से ईश्वरीय गुण हमसे चले जाते हैं। देयर इज नो गॉडली नेचर इन अस, यू नो। और उस कारण से
आउटकम जो है बहुत विकेट थिंग्स है। इसलिए लोग विकेट थिंग्स करते हैं, गलत चीज करते हैं, गलत चीज करने का इच्छा उनके अंदर है, और ये सारे चीजों का जड़ जो है मनुष्य परमेश्वर से दूर है, और उस कारण से हमारे अंदर आत्मिक मृत्यु हो गया, स्पिरिचुअल डेथ हो गया। ये चीज हमने देखा। तो ये बात जो है इस 5:12 से लेके कई जगह पर बोलते हैं। सो दैट इज द बेसिस ऑफ दिस बुक। हाउ डिड सिन कम एंड व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिन एंड द सिचुएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। मनुष्य का जो स्टेटस है बहुत खराब स्टेटस है, क्योंकि वो पाप की स्टेटस में है। पाप की स्टेटस मतलब परमेश्वर से दूर किया हुआ, ठीक है। तो इसलिए बाहर में जाके हम किसी से बोलते हैं अरे तुम ये मत करना, वो गलत है, वो बोलेंगे हाँ 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 बिल्कुल गलत है, फिर भी जाके वो करेगा, क्योंकि उनके लिए जो है इलाज जो है केवल उनसे गलत मत करो, झूठ मत बोलना काफी नहीं है। उनको जड़ से जो है ट्रीटमेंट देना है। उनको जड़ से ट्रीटमेंट देना, इसका मतलब क्या है? ये जो पाप से उनको हटाना है। पाप क्या है? परमेश्वर से वो दूर हो गया। उस व्यक्ति को ईश्वर के साथ में, परमेश्वर के साथ में संबंध करा के उनके अंदर जीवन देना है। यही चीज क्राइस्ट ने लेके आया। सो ही इज ब्रिंगिंग अप क्राइस्ट। अब क्राइस्ट ने क्या किया? आदम ने ये लेके आया, और मसीह रिप्रेजेंट द सेकंड काइंड ऑफ लाइफ। आदम रिप्रेजेंट द फर्स्ट लाइफ and Christ represent the first life. Adam was the first man for the first life. इस दुनिया की पहले लाइफ का पहला व्यक्ति आदम। तो आदम की परंपरा में सब लोग हो गया। अब एक सेकंड आदम आ गया, इसलिए क्राइस्ट को सेकंड आदम कहते हैं। सो क्राइस्ट इज स्टार्टिंग एवरीथिंग न्यू। जैसे आदम के साथ दुनिया हुआ, वैसे क्राइस्ट के साथ एक न्यू थिंग है। वो न्यू थिंग कहां तक जाएंगे? क्राइस्ट ब्रॉट इटर्नल लाइफ। क्राइस्ट क्या लेके आते हैं? इटर्नल लाइफ। आदम के लेके आया 70-80 साल का इस जिंदगी लेके आया आदम। आदम हैज ब्रॉट ओनली ए शॉर्ट लाइफ हियर। आदम हमेशा का नहीं था। आदम जो है पृथ्वी से परमेश्वर ने बनाया, और वो मिट्टी का था और इस दुनिया का था। वो पाप, वो परमेश्वर से दूर होने से पूरे मानव जाति पनाले वो पाप में आ गया। अब नेक्स्ट पर्सन आ गया, दूसरा व्यक्ति आ गया, ये क्राइस्ट है। क्राइस्ट कौन है? कोई संसार से नहीं है। आदम वाज फ्रॉम मैन, संसार से नहीं। आदम वाज फ्रॉम द डस्ट, पृथ्वी से था। लेकिन क्राइस्ट कहां से आया? ही केम फ्रॉम गॉड। ही इज स्पिरिचुअल, ही इज इटर्नल, ही इज फॉरएवर। उसका एक नया परंपरा शुरू हो गया। सो आदम की परंपरा है, क्राइस्ट की परंपरा है। तो हम लोग आदम की परंपरा का है, वी आर इन द जीनियोलॉजी ऑफ एडम। लेकिन वी कैन मूव इनटू क्राइस्ट, क्राइस्ट फैमिली, क्राइस्ट परंपरा। देन यू गेट इनटू द न्यू थिंग। ये क्या चीज है? आप 15 पद से पढ़ेगा तो मालूम पड़ जाते हैं। कैन यू रीड फ्रॉम वर्स 15 टू 17? 15 से 17 पद तक थोड़ा सा जल्दी पढ़ सकते हैं। Chapter 5 verse 15 to 17, somebody. But the gift is not like the trespass, for if the many died by the trespass of the one man, how much more did God's grace and the gift that came by the grace of the one man, Jesus Christ, overflow to the many? Nor can the gift of God be compared with the result of one man's sin. The judgment followed one sin and brought condemnation, but the gift followed many trespasses and brought justification. For if by the trespass of the one man death reigned through that one man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ? Consequently, Okay, just let's stop it there, Rajimam. Now you see that again he comparing these two things. What Adam brought sin. Sin के साथ में consequence क्या हुआ? Condemnation हुआ, penalty हुआ, death हुआ. See, there are many things he's repeating again and again and again. What did Adam bring? ये मनुष्य जाति के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम। And now what did Christ bring? एक शब्द में उन्होंने बोला, he gave us a great gift, और क्राइस्ट ने एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया। उस गिफ्ट को हम शॉर्ट में बोलेंगे इटर्नल लाइफ। एक दूसरी वन वर्ड में हम क्या कर सकते हैं? लाइफ दे दिया है। ही ब्रॉट लाइफ, जिस लाइफ को हम बोलते हैं इटर्नल लाइफ। सो दोनों कंपैरिजन कर रहे हैं, व्हाट एडम डिड, व्हाट क्राइस्ट डिड। एंड व्हाट डिड क्राइस्ट डू? ही गेव अस इटर्नल लाइफ। ये जो इटर्नल लाइफ उन्होंने दिया हमको, आपने हम पढ़ रहे थे 15 पद से भी देखा,
how much more did God's grace and the gift that came by the grace of the one man. 15 पद में देना, God's grace and the gift that came by the grace of that one man. तो God's grace के कारण से हमको ये गिफ्ट मिला. कौन सा गिफ्ट मिला? इटर्नल लाइफ के गिफ्ट मिला. ठीक है. तो जैसे अगर आदम की परंपरा में, आदम की सिचुएशन में जो दुनिया में चल रहे हैं उसका कॉन्सिक्वेंसेस ही आपने देखा, उससे जो है क्राइस्ट की परंपरा में आने के लिए, क्राइस्ट की लाइन में आने के लिए, क्राइस्ट की रोड में आने के लिए, उनके घर पर आने के लिए, बहुत सारे वर्ड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आने के लिए उन्होंने हमको एक गिफ्ट दिया. सी दैट गिफ्ट इज इटर्नल लाइफ. लेकिन वो हमको कैसे दिया? ऑन व्हाट बेसिस ही हैज गिवन, कैसे दे दिया? इट इज द ग्रेस ऑफ गॉड. उसको हम बोलते हैं बाइबल में ग्रेस. तो ग्रेस क्या है? ग्रेस इज समथिंग दैट यू डोंट डिजर्व बट यू गेट इट. अगर आप, मैंने पिछले हफ्ते भी ये बताया ना, लाइक हमने मार्क्स परीक्षा में पास नहीं हो पाया, लेकिन यू डोंट डिजर्व इट, लेकिन आपको पास कराने के लिए 2 मार्क और डाल दिया, दैट इज ग्रेस मार्क बोलते हैं. एनीथिंग दैट वी डोंट डिजर्व, इफ वी गेट इट, वी कॉल इट ग्रेस. जो ना ग्रेस कहती है. तो ये ग्रेस क्या चीज है? परमेश्वर का ग्रेस क्या चीज है? इट इज द इटर्नल गिफ्ट ऑफ गॉड. ये गिफ्ट में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, वही अपन देख रहे थे. इस गिफ्ट में ये 4 चीज बार बार हम रोमन्स में देख रहे हैं. ये भी हमने बता दिया, जस्ट रिपीटिंग इट. पहला चीज रिडेम्पशन है. रिडेम्पशन का अर्थ क्या है? जो बंद पड़ा है, जो कहीं चले गया, उसको वापस उतार ले रहे हैं, उसको वहीं से ले रहे हैं, इसको बोलते हैं रिडेम्पशन बोलते हैं. ठीक है ना? बचा के लेके आए. समझ लो आपका कोई चीज, आपका स्कूटर चोरी हो गया, कोई लेके गया, आप उसको ढूंढते रहेगा, आखिरी में आपको मिल गया, अरे यार बचा के लेके आया, हम बोलते हैं ना, वी रिडीम्ड इट. लॉस्ट थिंग, माइन थिंग, इट इज मेरा ही है, लेकिन मेरा लॉस्ट हो गया, लेकिन मेरे को मिल गया वापस. तो ये काम जो है रिडेम्पशन का मतलब है, आई वाज लॉस्ट, आदम के कारण से, उस पाप के कारण से आई वाज लॉस्ट. लेकिन रिडेम्पशन इसलिए हुआ, हमने ये सब पहले देख लिया, सैक्रिफाइस ऑफ क्राइस्ट. उसके लिए परमेश्वर को एक मूल्य चुकाना पड़ा. We don't pay anything, but God paid that. And what did God pay? That is the blood of Jesus Christ, the death of Jesus Christ, and that is His payment. क्योंकि परमेश्वर के सामने वो पेनाल्टी को देना पड़ेगा. समझ गए ना? पेनाल्टी लेके, जैसे मैंने बोला ना, अगर आपका कोई चीज, जो स्कूटर जो गुम गया, तो पुलिस लेके गया, तो आपको वापस देने के लिए यू हैव टू पे अ प्राइस देयर. आप बोलेंगे फाइन लगा कर ले जाओ. सी दैट इज व्हाट जीसस पेड. ही पेड समथिंग. आपने किसके लिए पे किया? आपकी गाड़ी के लिए आप पेमेंट कर रहे हैं, बिकॉज इट वाज लॉस्ट. तो सेम चीज जीसस डिड. और उसके बाद फिर हमको क्या मिला? फॉरगिवनेस मिला. वी डोंट डिजर्व फॉरगिवनेस. इतनी बड़ा पाप करने से, पर हमको फॉरगिवनेस की लायक नहीं है, बट गॉड फॉरगिव अस. और जस्टिफिकेशन, परमेश्वर ने बोल दिया कि तुम ठीक है, अभी आप गलत नहीं है, डिक्लेयर्ड, जस्टिफाइड, आप सही है, उसको हम बोलते हैं जस्टिफिकेशन. रेकंसिलिएशन, परमेश्वर ने, हम दोषी थे, हम पापी होने से परमेश्वर से हम दोषी थे, परमेश्वर से दूर था, रेकंसाइल कर दिया, फ्रेंडशिप कर दिया. जब परमेश्वर मेरे से बात नहीं करते थे, मेरे से कट्टी थे, मेरे से दूर थे, लेकिन परमेश्वर अभी मुझे प्यार करने लगा, मुझे फ्रेंड बना लिया. सो ऑल दीज 4 थिंग्स आई गॉट इट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. तो ग्रेस ऑफ गॉड से मुझे एक पैकेज मिल गया. पैकेज खुल गया तो मुझे ये सब चीजें मिल रही. क्या क्या? जब मुझे रिडेम्पशन मिल गया, फॉरगिवनेस मिल गया, जस्टिफिकेशन मिल गया, रेकंसिलिएशन. आप समझ रहे हैं ना इन चीजों को? ठीक है. एनी क्वेश्चन? किसी के पास कोई कुछ पूछने का है इधर? तो हमने 2 चीजें यहाँ कर रहे हैं, व्हाट एडम हैज ब्रॉट, व्हाट क्राइस्ट हैज ब्रॉट. आदम ने क्या बोला? पाप लेके आया. पाप का कॉन्सिक्वेंस क्या है? हम कंडम हो गया, हम पापी बन गया, हम पाप करने वाले बन गए. अभी 6 अध्याय में भी इसको और भी वो कुछ आगे बढ़ा रहे हैं, जिसको हम जल्दी से देखेंगे. कोई क्वेश्चन है किसी के पास? एनीथिंग? एनी क्वेश्चन? नो. सो विल मूव टू चैप्टर 6. And next week we will take a lot of discussion. मैं आप सबसे मांगूंगा कि आप कुछ क्वेश्चंस तो लेके आना है जबरदस्ती. अगर नहीं लेके आया, इसका मतलब आपको नहीं मालूम है, आप नहीं पढ़ रहे, केवल बैठ के सिर हिला रहे हैं. So next week we will take questions. चैप्टर 6 में आप देखिए, अब वो 5 में क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर के अनुग्रह से आपको कुछ भी नहीं करना है, सब दे रहे हैं. बल्कि यहाँ वो भी कर रहे हैं,
कि 5 की 20 पद में बताया, 20 पद पढ़िए, 5, 20 और 21, फिर उसके बाद 6 की पहले पद में जाएंगे। रीड वर्स 20 and 21, 5, 20 and 21. Moreover, the law intended that the offense might abound, but where sin abounded, grace abounded much more. So that as sin regained in death, even so grace might regain through righteousness to eternal life through Jesus Christ our Lord. या एकदम ऐसे पढ़ने से शायद आपको समझ में नहीं आएगा। वो क्या कह रहे हैं, आदम की स्टोरी हमने बता दिया, लेकिन बीच में जो है मोसेस की द्वारा से लॉ लेके आया, द ओल्ड टेस्टामेंट लॉ। तो लॉ क्या चीज है? लॉ इज गिविंग यू ऑल द डिटेल्स थिंग दैट यू शुड नॉट डू इट, पाप की परिभाषा है, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन नॉट डू इट। 10 कमांडमेंट्स है, और उसके बाद बहुत सारे बातें, आप क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं सकते, कहाँ बैठना, किसके, बहुत सारे बातें ये 5 किताबों में मोसेस लॉ ने बताया। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन लॉट ऑफ थिंग्स, हमको भी खुद नहीं मालूम है, लॉयर बताएंगे यार तुमने गलती किया क्योंकि यू ब्रोक द लॉ। तो ठीक इसी प्रकार से मोसेस लॉ आने के पहले पाप कितनी ज्यादा है हमको नहीं मालूम था, लोगों को नहीं मालूम था। वही कह रहे हैं, जब मोसेस की लॉ आ गया, पाप की गंभीरता, पाप कितनी ज्यादा है हमको समझने लगा। तो मोसेस लॉ बेनिफिटेड मी। कैसे मुझे बेनिफिट हुआ? केवल पाप जितने ज्यादा है ये समझने में बेनिफिट हुआ। तो लेकिन पाप से बचने के लिए मुझे बेनिफिट नहीं हुआ। तो इसका मतलब है, अब मुझे समझ में आ गया, आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ सिन। जब लॉ नहीं था तो मत पता ही नहीं था। अब लॉ आ गया तो बहुत सारे चीजें मेरे को मालूम पड़ गया, अरे ये मैंने किया, ये नहीं है। वही कह रहे हैं, बिकॉज ऑफ द लॉ ट्रेसपास इंक्रीज, मतलब आप बहुत सारे हो गया। इसका मतलब भी नहीं कि पहले नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जो है मुझे मालूम पड़ने लगा। बट आई वॉज नेवर फ्री फ्रॉम दैट। तो मोसेस लॉ मुझे बचाया नहीं, बल्कि कितनी बड़ी ज्यादा पाप मैंने किया ये बताया है। लेकिन व्हाट हैपन, जितने भी ज्यादा बढ़ गया तो परमेश्वर का अनुग्रह उस हिसाब से बढ़ते रहेगा। क्योंकि अभी हमने देखा परमेश्वर का अनुग्रह हमको क्या दे रहे हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हमको रिडेम्पशन दे रहे हैं, फॉरगिवनेस दे रहे हैं, जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, ये सब दे रहे हैं। तो कितनी ज्यादा भी पाप किया है तो ये सारे चीजें कम नहीं हुआ, ग्रेस आपको देते रहेगा, ठीक है ना, देते रहेगा, देते रहेगा, देते रहेगा, देते रहेगा, देते रहेगा। अब लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन तुरंत आते हैं, इसका मतलब क्या है, हम पाप करते रहो, परमेश्वर अनुग्रह देते रहेंगे तो बच गया। तो ये क्वेश्चन से अभी 6 अध्याय शुरुआत करते हैं। क्या ऐसा है क्या, मसीह आने के कारण से, परमेश्वर के अनुग्रह हमको मिलने के कारण से हम पाप में करते रहेंगे या नहीं? ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पाप ऐसी चीजें है, गलत ऐसी चीजें है, विकेट थिंग्स ऐसी चीजें हैं, मनुष्य कई चीजें करना चाहते हैं। क्योंकि हम इस शरीर में, इस दुनिया में रह के, इस कॉन्टेक्स्ट में रहने से हमारी ओल्ड हैबिट रहती है, हमारी ओल्ड होते हैं, उसकी ओर एक इंटरेस्ट हमेशा रहते हैं। इसलिए वो बोल रहे हैं, अगर परमेश्वर का अनुग्रह हमको मिलेगा, क्या हम पाप करते रहेंगे? आप पढ़िएगा 6 अध्याय की 1 और 2 पद, chapter 6 verse 1 and 2 पहले। What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Certainly not. How shall we who died to sin live any longer in it? ठीक, तो वो जो है क्वेश्चन का आंसर वो क्वेश्चन की तरफ से ही दे रहे हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा है जो लोगों के दिमाग में आ रहा है, what shall we do? Shall we continue to sin? Answer, no. Then he asks, how can I sin if I am already died on sin? अब जो है ये जो क्रिश्चियन लाइफ का सच्चाई, how can I live a life without continuing in sin? ये चीजों को अभी 6 अध्याय से 6, 7, 8 अध्याय में वो बताने जा रहे हैं। सो चैप्टर 6 and 7, 8 क्रिश्चियन एक्सपीरियंस टू ग्रो मैच्योरिटी। इसका मतलब क्रिश्चियन लाइफ में मसीह ने उनके ग्रेस की द्वारा से हमको ये मिला है, और इसके बाद में हमें जो है अभी एक नए अनुभव मिला, नए चीज मिला है। ठीक है, क्या मिला है हमको? न्यू लाइफ मिला, इटर्नल लाइफ मिला है ना, यीशु मसीह के द्वारा से। वो 4 चीज हमने बता दिया, गिफ्ट ग्रेस की द्वारा से हमको मिल गया। तो लेकिन क्वेश्चन यही है, अब मैं अपने तरीके से फिर जिंदगी बिताते रहो, जो करना है करते रहो, और परमेश्वर का ये अनुग्रह जो है बार बार हमको मिलते रहेगा, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसा है क्या क्रिश्चियनिटी? नहीं, क्रिश्चियन लाइफ ऐसा नहीं है।
ग्रेस हमको मिलने के कारण से हम गलत जिंदगी को बिताने की बात नहीं है। ये ग्रेस की द्वारा से हमको जस्टिफिकेशन, फॉरगिवनेस, रिकंसिलिएशन सब मिलने के कारण से मेरा आगे के जीवन जो है एक मैच्योर न्यू लाइफ में जीना पड़ेगा। न्यू लाइफ, नए जीवन, ठीक है, न्यू लाइफ। इसका मतलब मेरा ओल्ड लाइफ, न्यू लाइफ। ओल्ड लाइफ क्या था? आदम की संतान होके पाप की तरफ से जिंदगी, यही था ओल्ड लाइफ। अब न्यू लाइफ क्या है? क्राइस्ट की संतान होके क्राइस्ट की तरफ की जिंदगी। आप समझ गए ना? सो दिस इज व्हाट द चेंज। इन ओल्ड लाइफ यू आर लिविंग लाइक एडम एंड ऑल द काइंड ऑफ थिंग्स, न्यू लाइफ क्राइस्ट एंड क्राइस्ट की तरीके से। आप समझ गए ना? लोग कहते हैं ना, अगर तुम मेरे घर पर रहना है तो मैं जो कह रहा हूँ वैसे करना, बोलते हैं ना, हमारे यहाँ का रूल तो मानना पड़ता है ना? थोड़ा थोड़ा सा पापा लोग बोलते हैं ना, नहीं 8 बजे से ज्यादा सो नहीं सकते हैं। फिर भी जो है करीब करीब पता नहीं कितने बजे तुम लोग उठते हैं, लेकिन घर के नियम रहती है। इसी प्रकार से जब हम क्राइस्ट को एक्सेप्ट किया, क्राइस्ट की रेगुलेशंस होती है, क्राइस्ट की सिचुएशंस होती है। वो हमको क्यों करना है? इसलिए हमको करना पड़ रहे हैं, दैट विल लीड टू लाइफ। अगर वो पाप करते थे, व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट सिन? वो सिन का कॉन्सिक्वेंस क्या था? डेथ था। आप समझ गए ना? सिन का कॉन्सिक्वेंस डेथ था। तो आज भी अगर हम पाप करते रह गए तो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस? सेम थिंग। उसमें कोई फर्क नहीं हुआ। आप समझ गए ना? अगर पाप फिर से करते रह गए, दैट विल एंड अप इन डेथ। वी विल लूज द रिलेशन विद गॉड, देन वी विल लीव इन ए लाइफ इट इज वेरी बैड, जिंदगी बेकार जैसे पहले। लेकिन परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह से हमको एक नए लाइफ दिया, तो इस पाप की जिंदगी से हमको नए लाइफ में जाना है, न्यू लाइफ। ठीक। सो एडम्स लाइफ हमको बेकार वाली जिंदगी है, अब नए लाइफ में लेके आया। तो 6, 7, 8 चैप्टर, ये 3 चैप्टर जो है, इस न्यू लाइफ को हम कैसे अपनाएंगे, इसमें इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। लोग सोचेंगे अरे नहीं हो पा रहे, नहीं हो पा रहे, में हम फिर से वो कर रहे हैं, लेकिन कैसे हम इस न्यू लाइफ को कर सकते हैं, इस बात को उन्होंने एक टर्म से 6 अध्याय में बताया है। दिस न्यू लाइफ को, वन टर्म इज यूज्ड इन दिस न्यू लाइफ, दैट इज कॉल्ड यूनियन विद क्राइस्ट। क्या बोला है? मसीह के साथ आप एक बन गया, यूनियन विद क्राइस्ट। दिस इज ए न्यू टेस्टमेंट में, नए नियम में हम इस बात को बहुत बार बार देखते हैं। उसका एक शुरुआत टीचिंग यहाँ चैप्टर 6 में है, तो हम जल्दी से उसको देखेंगे। और यूनियन विद क्राइस्ट, इस मैच्योर लाइफ के लिए, सही लाइफ के लिए हमको अभी कैसे जिंदगी बिताना है? यूनाइटेड विद क्राइस्ट। इस कॉन्सेप्ट को हमको सबसे पहले बताना है। 6 अध्याय की 1 से 9 पद तक, इफ यू रीड इट 6 वर्स 1 to 9, कोई भी पढ़ सकते हैं। 6 अध्याय की 1 से 9। व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन विद क्राइस्ट? मसीह के साथ एक बनने का मतलब क्या है? अभी हमारे रिक्वायरमेंट क्या है? टू लीव ए गुड लाइफ। दिस इज आवर अल्टीमेट गोल। ठीक है, गॉड्स डिमांड, गॉड क्या चाहते हैं वैसे जीना है हमारी डिमांड। लेकिन वो करने के लिए पहला स्टेप तो हो गया हमारा। पहला स्टेप क्या हो गया? जीसस हैज गिवन हिज सैल्वेशन टू अस, फॉरगिवनेस दे दिया हमको, जस्टिफिकेशन, ये सब चीजें जो हमको पहले से करना कर लिया। अब जो है हम कैसे जीवन बिताएंगे? उदाहरण के लिए मैं बताऊं, जैसे समझ लो एक व्यक्ति, बड़ा गलत करने वाला व्यक्ति को अदालत ने उनको दंड दिया और जेल में डाल दिया, 5 साल की दंड दे दी। तो वो 5 साल का दंड वो क्यों ले रहे हैं? जो गलत काम उनने किया उसके लिए ले रहे हैं। ठीक है, वो 5 साल उसने काट दिया। अब उनके साथ में एक बहुत बड़ी समस्या है। 5 साल खत्म हो गया, मैं अभी फ्री होकर बाहर आ रहा हूँ। अब क्या चाहते हैं? व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दैट मैन? अब तुम पुरानी ऐसे कार्य न करना, अच्छे होकर रहना, ठीक से रहना, यही चाहते हैं। लेकिन बहुत बार वो नहीं हो पाते, बहुत नहीं होते। फिर क्या होगा? 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद फिर पकड़ा जाएगा। फिर पहुंचेगा कहाँ? वो पुरानी जगह पर फिर से पहुंच जाएगा। तो यही चीज से हमको, अभी ये सेकंड स्टेप है। अभी तो है पहला स्टेप जो है, हमने जो गलत किया, पाप किया, उसके लिए हमको दंड दिया। वो दंड जो है मुझे लेने की जगह मसीह लेके मुझे फॉरगिवनेस देके स्वतंत्र कर दिया। अब मैं सेकंड स्टेप में आ गया।
क्या है सेकंड स्टेप मेरे को? अब जो है मैं फ्री हो गया, अदालत से मतलब मैं जेल से बाहर आ गया। बाहर आके मैं कैसे एक सही जीवन बिताऊं ताकि मैं फिर से वो पुरानी जैसे जीवन में नहीं जाऊं। See, that is what he is talking here. उसका स्टेप है you have to be united with Christ. मसीह के साथ मिलना चाहिए। इस बात को कई तरफ से यहाँ बताते हैं। एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ बता रहे 1 से 9 तक, जल्दी से पढ़िएगा, फिर हम आगे फिर बाद में देखेंगे क्योंकि काफी सी 6 अध्याय में है। 1 से 9 तक जल्दी कोई पढ़िए। What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Certainly not. How shall we who died to sin live any longer in it? Or do you not know that as many as us were baptized in Christ Jesus were baptized into his death? Therefore, we were buried with him through baptism into death, that just as Christ has raised from the death by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. For if we have been united together in the likeness of his death, certainly we also shall be in the likeness of his resurrection. Knowing this, that our old man has crucified with him, and that body of sin might be done away with, that we should no longer be slave of sin. For he who has died has been freed from sin. Now, if we died in Christ, we believe that we shall also live with him, knowing that Christ has been raised from death, dies no more, death no longer has dominion over him. ओके अब आप देखिए इस आयतों को थोड़ा सा और बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, इसको हमें सही ढंग से समझ कर रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ जो है ये जो कह रहे हैं यूनियन विद क्राइस्ट की टीचिंग्स यहाँ लेके आ रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं, इसमें 2-3 चीजें। नंबर 1 वो कह रहे हैं यू डाइड विद क्राइस्ट। यूनिटी मतलब सामने वाले के साथ आप एक हो गए। तो पहले चीज में आपका एकता किसके लिए हो गया? उनकी डेथ के साथ में। यीशु मसीह की मृत्यु हो गया, यीशु मसीह क्रूस पर मर गया, उसके साथ आप भी जो है उस मृत्यु के साथ एक हो गया। ये कैसे हो गया? आप थोड़ा सा सोचिएगा। हाउ डिड आई बिकम वन विद क्राइस्ट इन द डेथ? मसीह की डेथ में मैं कैसे एक हो गया? कैसे हो गया? जब मुझे समझ में आ गया कि वो डेथ जो है मेरे लिए हुआ, उनके लिए नहीं हुआ था। एक्चुअली किसके लिए हुआ था? मेरे लिए हुआ। सो व्हेन आई एक्सेप्ट दैट, व्हेन आई नो दैट, व्हेन आई रिसीव दैट, आई एम आइडेंटिफाई विद दैट डेथ। आप समझ गए? फिर दूसरा चीज, वो डेथ क्यों हो गया? व्हाई दैट डेथ? बिकॉज आई सिन। तो जब मैं उससे आइडेंटिफाई हो गया मसीह के साथ विश्वास में, बाय फेथ आई सेड जीसस you died for me. That means I'm saying it, you died for me. ठीक है ना? You died for me. तो वो डेथ किस काम के लिए हुआ? पाप के कारण से हुआ, पाप के लिए हुआ। तो वही चीज वो दूसरा आयत में और 5 आयत में दो चीज बता रहे हैं। You died with Christ, that means you died to sin. ठीक है ना? क्योंकि died with Christ का अर्थ है, जैसे मैंने पहले के उदाहरण बता दिया, कोई भी गलत काम करने से दंड मिल गया तो वो काम के लिए तुम अब आगे करना नहीं है, इसलिए तुमको दंड मिला। तुमको समझाया कि ये गलत है इसलिए दंड दे रहे। बार बार बताएंगे क्या तुमने गलती किया? यस, दंड ले लिया। फ्री तो नहीं कर रहे, दंड दे दिया। इस केस में हमको फ्री कर दिया, फॉरगिवनेस दे दिया। लेकिन हम आइडेंटिफाई करना है मसीह के साथ में विश्वास में कि आप मेरे लिए मर गया है। ठीक है ना? उसमें क्या होती है? वो कह रहे हैं तुम्हारा ओल्ड सेल्फ इज क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट। मतलब आप स्वयं, आप अकेले जिंदगी, ये सारे चीजें इस क्रूसिफिक्शन के साथ में मसीह के साथ क्रूसिफाई हो गए। अब आप अकेले नहीं है। आप बोल रहे हैं सी मैं पापी इंसान था, मेरे से नहीं होगा, मसीह ने मेरे लिए किया, तो अब मैं अकेले नहीं हो सकते हैं। मेरे पुरानी जो आदम की परंपरा वाला जीवन मैं समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको ग्रहण करता हूँ। किसको मैं ग्रहण करता हूँ? द न्यू वे, क्राइस्ट की वे को मैं ग्रहण करता हूँ। तो ये आइडेंटिटी पहला पोजीशन है। सो आई डाइड विद क्राइस्ट, आई आइडेंटिफाई द डेथ ऑफ क्राइस्ट। तो मसीह को हम जब देख रहे हैं क्रूस में, हम केवल ये देख रहे हैं यस दैट इज माइन। जब आप एक क्रॉस देख रहे हैं, हम लोग मसीहों का सिग्नल लाइक क्रॉस है ना, वी लाइक क्रॉस। व्हाट इज दैट क्रॉस रिप्रेजेंट? यू नो, क्रॉस यही रिप्रेजेंट करते हैं कि दिस इज व्हाट आई एम।
दिस इज व्हाट आई एम, मेरा डेथ हो गया, मेरा डेथ नहीं। ये तो हम क्रॉस देखना भी नहीं चाहिए पकड़ा, सब लोग तो क्रॉस लेकर रखना अच्छा लगता है, सबके घर में रखा है, कुछ लोग पहनते हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन उसका मतलब हमको माइंड में होना चाहिए। व्हेन यू टेक दैट साइन ऑफ क्रॉस, यू आर सिंपली सेइंग दैट आई डाइड विद क्राइस्ट, मेरा मृत्यु हो गया, ठीक है ना, मेरा मृत्यु हो गया। तो क्रॉस का साइन केवल इस चार्ज को दिख रहे थे, आई एम डाइड, आई डाइड, यू, ठीक है, मेरा मृत्यु हो गया, ये चीजें हैं। सो दैट इज द आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी। अब ये जो 6 अध्याय 14 पद में क्या है बोल रहे हैं, आई एम नो मोर स्लेव टू सिन। जब मेरा डेथ हो गया, कौन सा डेथ हो गया, मेरा पाप के लिए मेरा डेथ हो गया, मेरा पुरानी मसीह के साथ में आइडेंटिफाई हो गया, तो एक बहुत बड़ा काम हो गया मेरा। उस पाप की जो परिस्थिति का डेथ हो गया, उससे खत्म हो गया। सो माय ओल्ड सेल्फ क्रूसिफाइड, मेरा जो मेरे पास जो था मैं हूं, ये वाली बात खत्म हो गया। पाप के लिए भी मेरा डेथ हो गया, यू नो, आई एम जस्ट डाइड टू दैट सिन। मतलब सिन कौन सा है हमने पहले ही बता दिया, यू नो, आई एम separated from God and living a wicked life. That is what separated from God is the origin, and living back, you know, बेकार life is the outcome of it. तो उससे मुझे जो है बच गया, इसलिए वो बोलते हैं died to sin. Died to sin means you are no more in that situation. किसी चीज के लिए मैं डाइड हो गया। हम बोलते हैं ना, जब आपका बड़ा अच्छा फ्रेंड था, बहुत अच्छा चल रहे थे, बहुत ज्यादा फाइट हो गया, बोलते हैं कि तू मेरे लिए मर गया, बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, I have nothing to do with you. You know, I have nothing to do. इसलिए तू मेरे लिए मर गया, मैं I don't remember you. See, the same thing is what we are saying, died to sin. मतलब उस चीज से मैं बिल्कुल भूल गया अभी, जो पुरानी मेरी सिचुएशन खत्म हो गया, और उसी सिचुएशन को दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं आई वाज स्लेव टू सिन। स्लेव मतलब क्या है, एक व्यक्ति जो है गुलाम है किसी चीज को। सो आई वाज पाप की गुलाम थे, उसके लिए भी मैं खत्म हो गया। दिस इज व्हाट यूनियन विद क्राइस्ट का पहला स्टेप। और उसके साथ दूसरा एक और भाग है, यूनियन विद क्राइस्ट का दूसरा भाग है, 4 पद में बोला, you know, if you look at 4 पद में, we were therefore buried with him through baptism into the death, in order that Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. तो इसमें दो बात है, एक तो डेथ भी हो गया, दूसरा क्या हो गया, मसीह को क्या हुआ था, मसीह का मृत्यु भी हो गया, लेकिन जी उठा भी है। सो व्हाट इज हैपनिंग विथ मी इज व्हेन आई यूनाइटेड विथ क्राइस्ट, आई एम आल्सो यूनाइटेड विथ हिम इन हिज रिजरेक्शन। रिजरेक्शन में भी मेरा यूनिटी हो गया, इसका मतलब एक न्यू लाइफ में भी मेरा यूनिटी हो गया। दिस इज द कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट हमको समझना चाहिए। हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं मसीह को ग्रहण किया तो क्या हुआ मेरे साथ में, मैंने उनका मृत्यु के साथ आइडेंटिफाई कर दिया, मैंने उनका जीवन के साथ भी आइडेंटिफाई हुआ। सो वी आर लिविंग विथ हिम, यू नो, वो चीज बार बार ये कह रहे हैं। सो दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये परमेश्वर ने कर लिया स्पिरिचुअल लेवल पर, शारीरिक तौर से कुछ भी नहीं हुआ, वी आर जस्ट लाइक दैट। कलर नहीं चेंज हुआ, लंबाई नहीं चेंज हुआ, मोटाई नहीं चेंज हुआ, कपड़ा नहीं चेंज हुआ, सब चीजें बराबर है, वही खाना पहले से जैसे खाते हैं, हर चीज वही है, लेकिन चेंज कहाँ हुआ, स्पिरिचुअल में, परमेश्वर की अंडरस्टैंडिंग में हुआ। सो व्हेन गॉड इज लुकिंग अस, अभी मुझे एक सिन्नर की तौर से नहीं देख रहे हैं, वो मुझे देख रहे हैं कि उनकी बेटे की सदमा है, बिकॉज आई एम यूनाइटेड विद क्राइस्ट। तो मेरी आइडेंटिटी क्राइस्ट के साथ हो गया, ये दो चीज में मेरा आइडेंटिटी हुआ, उनके डेथ में भी आइडेंटिटी हुआ, उनके रिजरेक्शन में भी। सो व्हेन रिजरेक्शन हुआ तो हम क्या बोल रहे हैं, आई एम न्यू लाइफ, मेरा क्या हो रहे हैं, न्यू लाइफ में हुआ। तो वो अभी जो कह रहे हैं, अब आप देखिए आगे वो कह रहे हैं, when this is there, your attitude should be like that. आपकी विचारधारा ऐसा होना चाहिए। अब देखिए कौन सा विचारधारा होना चाहिए, 11 पद पढ़िएगा अभी, 11 पद। we will come back to this one more time, थोड़ा सा अच्छे समझने के लिए। 11 से 14 तक पढ़िएगा जल्दी से। Likewise, you also reckon yourself to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. Therefore, do not let sin regain in your mortal body, that you should obey in its lust, and do not present your member as instruments of unrighteousness to sin, but present yourself to God as being alive from the death, and your members as instrument of righteousness to God.
For sin shall not have dominion over you, for you are not under law but under grace. अब आप देखिए, मैंने अभी जो बताया, you have to get this attitude. कौन सा attitude है? Count yourself dead to sin. This is my mental attitude. मैंने बोला बाहर की तौर से मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन स्पिरिचुअली मुझे फर्क हो गया. So count yourself. You believe that. You understand that. You recognize that. Now I am dead to sin. ये हमारे साथ में एक डिसीजन होना बहुत जरूरी है. ये मेरी एटीट्यूड है. दिस इज माय न्यू एटीट्यूड. ठीक है. तो काउंट योरसेल्फ डेड टू सिन बट अलाइव टू गॉड इन क्राइस्ट. तो अभी मैं मरा हुआ व्यक्ति नहीं है, मैं जिंदा हुआ एक व्यक्ति है, मैं जीवित व्यक्ति है, मैं मसीह के साथ नए जीवन बिताने वाला व्यक्ति है. ऐसे मेरी मन के अंदर हमको सोचना पड़ता है. ठीक है ना. हम लोग करते हैं ना ऐसे कई बार जो होते हैं. हम जो है अभी अभी परितोष एग्जाम्पल में आपका ले रहा हूं. उनके माइंड के अंदर जब 12वीं पास होने के समय तक पास हो गया, तभी तक वो एक स्टूडेंट की तौर से था. मतलब कौन सा स्टूडेंट? 12th की स्टूडेंट है. वही था मेरे माइंड के अंदर. अब जो है कारुण्या में वो इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया, उनका माइंड में कुछ और चेंज हो गया. आई एम नाउ एन इंजीनियर. आई एम ए स्टूडेंट बट लाइक आई एम नो मोर लाइक as 12th wala student. I am an engineer. I'm going to become like that, but I am studying something. See, that engineer or engineering concept mere andar mein aa gaya. So we began to walk like that. We began to think like that. We had to act like that. So when our position change, एक position से अलग दूसरी position में आ गया, तो मेरी mind के अंदर वो position के विषय पर समझ होना चाहिए. And what is your position now? You are alive in Christ. आप मसीह में नया हो गया. तो आपको ऐसी काउंट करते रहो, आप ऐसे समझते रहो. When you walk around it, में कहीं भी जाते हैं. इसलिए जो है हम कहीं भी जाते हैं, पुराने लोग हमसे बोलते हैं यार चलो वहां ये करते हैं वो करते हैं. तो your mind will say I am not that. I am dead to such sin. I am not. I am not. एक और चीज वो बोल रहे हैं, you are not even slave to that. पहले हम slave था. जल्दी से पढ़िए 15 से 18 तक. 15 to 18, somebody. What then shall we sin because we are not under law but under grace? Certainly not. Do you not know that to whom you present yourself slave to obey, you are that one slave whom you obey, whether of sin leading to death or of obeying leading to righteousness? But God be thanked that through you who were slave of sin, yet you obeyed from the heart that from of doctrine to which you were delivered, and having been set free from sin, you became slave of righteousness. Okay, अब बोल रहे हैं कि two things you have to think about it. Number one, you say or you count yourself dead to sin. अब इस भाव में इसको आपको 2-3 बार पढ़ना है तभी आप समझेगा. ठीक है अलन, आज 2-3 बार पढ़िएगा नहीं है तो फिर समझेगा नहीं है. अब क्या है, दूसरी चीज क्या बोलते हैं? You are now not a slave to sin. पहले आपका था वो आदम के बच्चे होने के कारण से वैसे चलते रह गए, परमेश्वर से दूर था, जो ओल्ड थिंग आपको मालूम है, दैट इज ए स्लेव टू सिन वाली स्थिति. पाप हमेशा करते रहे. स्लेव का मतलब क्या है? जो मालिक बोलेगा वो करेगा. तो पाप करना ही तुम्हारे ऊपर की जबरदस्ती था. sin was mastering over you. That is what is happening all over this world. लोगों को गलत समझते भी वही करते रहेंगे, because that is mastering over you. You are a slave. इसलिए वो called that lifestyle is called a slave to sin. ये दो लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं. एक तो slave to sin, अब पाप की दासत्व हो गया. You are not your master. Neither God is your master. Sin is your master. Satan is your master. वो आपको करा लेंगे, आपको ऐसे ही जिंदगी बिता देंगे. But because of God's grace, forgiveness, righteousness, ये सब मिलने के कारण से now you are no more a slave to sin, but you are slave to righteousness. Righteousness का अर्थ मैंने कई बार समझाया, good things, God's demanded things. That is it. So now you are slave to righteousness. आगे 22 पद में भी वो बोलते हैं you are slave to God. Same thing. Slave to righteousness, you are slave to God. तो मेरी पोजीशन slave to sin से अभी slave to God. तो मेरी माइंड के अंदर इस बात को हमेशा रहना, आई एम फॉर गुड थिंग्स, आई एम नॉट फॉर बैड थिंग्स, आई एम फॉर गॉड, आई एम फॉर ये चीज मेरे अंदर होना जरूरी. ये रियलिटी में हो गया.
ऐसी मतलब बेकार ऐसी मन में नहीं आ रहा है. This is what Christ has done to you. So two things you have to take your step, कौन कौन सा है? Count yourself, you are dead to sin. पुरानी चीजें ले मैं मृत्यु मेरा मौत हो गया. मैं तुम्हारा जिस व्यक्ति से आपने फ्रेंडशिप छोड़ दिया, आपने बोल दिया कि मेरा मेरा फ्रेंडशिप तुमसे कट गया, तो आगे बुलाएगा तो भी बोलेंगे मैं तुमसे कोई बात ही नहीं करेंगे. The same thing when you are slave to sin, I have nothing to do with him, that पाप से मेरा कोई ये सोच मेरे अंदर होना बहुत जरूरी. Count to sin. दूसरा चीज slave to righteousness, इसके ऑपोजिट. I feel I am a slave. मैं गुलाम है. किस चीज की गुलाम है? मैं अच्छी चीज की गुलाम है. मैं सही चीज की गुलाम है. मैं परमेश्वर की गुलाम है. तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर जो बोलेगा मैं करूंगा, अच्छे चीज बोलूंगा मैं करूंगा. ये इस लाइफ में मुझे लेके आना बहुत जरूरी. अभी मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे स्वतंत्र किया. लेकिन आखिरी में एक और चीज है, वी हैव स्टिल द डिजायर फॉर सिन, ओल्ड हैबिट्स. ये पुराने चीज का ये सब हमारे अंदर इच्छा आएगा क्योंकि ऐसी एक सिचुएशन के अंदर हम लोग रह रहे हैं. ठीक है ना? जो चीजें जो कॉन्टेक्स्ट में हम रह रहे हैं उसमें जाने की इच्छा है. लेकिन अगर हम उसमें कंटिन्यू करेगा, वी विल वॉलंटरली बिकम स्लेव टू सिन. ये पर हम स्वयं जो है पाप की अधीन में चले जाएगा. जैसे आदम गिर गया वैसे हम फिर से गिर गया सकते हैं. We will again get into that kind of sin. Then we will break our relationship with God. Then we will never have anything with God. That is a very bad situation. इसलिए Romans कह रहे हैं what God has done is a big thing. Now we have to live a new life. ठीक है ना? तो आज भी हमेशा हमको प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर मुझे इस नए जीवन अच्छी से जीना है. मुझे वो पाप की स्लेवरी में फिर से दोबारा नहीं जाना चाहिए. हम धन्यवाद करते हैं आपने मुझे स्वतंत्र किया है. मुझे फॉरगिवनेस, ये सब चीजें ग्रेस, आपकी ग्रेस से मुझे दे दिया. अब मुझे आपके साथ में कौन सा यूनियन विद क्राइस्ट, मसीह के साथ मुझे चलना. इस यूनियन विद क्राइस्ट की अंडरस्टैंडिंग कई तरफ से बाइबल में दिया गया है. मेनी थिंग्स हैव बीन डेल्ट. यूनियन विद क्राइस्ट इज अ मिस्टिकल यूनियन. इसमें मैं बाद में बोलूंगा, इसमें थोड़ा सा समझाना है. डिफरेंट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग बाइबल में देती है. लीगल यूनियन, ऑर्गेनिक यूनियन, शेयरिंग द नेचर, ये सब हम बाद में करेंगे. इसका रिजल्ट है, इस यूनियन विद क्राइस्ट का रिजल्ट है 6 अध्याय की 22 और 23. फिर हम खत्म करेंगे. 22 और 23 पढ़िएगा, फिर हम खत्म करेंगे. 22-23, 6:22-23. But now, having been set free from sin and having become slave of God, you have your fruit to holiness and the end everlasting life. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Okay, ये पद अपन को बिना देखे पढ़ना भी है. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. तो आप देखिए, ये जिंदगी बिताने से अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा? What God Christ has offered, salvation, eternal life. अभी मिला है, लेकिन मैच्योरिटी पर नहीं चले, हम स्लिप होके फिर से इस गुलामी में गया, we will lose this. We will lose this. उसका जो फल क्या रहेंगे? मृत्यु रहेंगे फिर से. The wages of death is sin. इसलिए हमारी क्रिश्चियन लाइफ मैच्योरिटी पर सही से जाना बहुत बहुत जरूरी है. नहीं है तो परमेश्वर ने जो किया हमारे लिए वो हम लॉस करेंगे. इसलिए बोल रहे हैं the result of this life union with Christ is our salvation and our eternal life. इसलिए हर व्यक्ति, हर एक क्रिश्चियन प्रत्येक दिन प्रेयर दुआ करके हमें मसीह के साथ ये यूनियन में चलना बहुत जरूरी है. कौन सा यूनियन? यूनियन विद क्राइस्ट इन हिज न्यू लाइफ. इज वर्स न्यू लाइफ विद क्राइस्ट. ओके, तो अगले हफ्ते आपको क्वेश्चंस लेके आना. इस चैप्टर 6 में हम फिर से थोड़ी सी चर्चा करेंगे एंड देन वी विल गो टू चैप्टर 7. लेकिन नेक्स्ट वीक में आप क्या करके आएंगे? आप 6 अध्याय अच्छे से पढ़ेंगे और आपके माइंड में आने वाली क्वेश्चंस को लेके आएंगे. सभी लोग एक एक क्वेश्चंस लेके, फिर हम उसको कंपाइल करेंगे और उस पर डिस्कस भी करेंगे, विचार करेंगे, आपकी क्वेश्चंस को आंसर देंगे, फिर हम 7 चैप्टर में जाएंगे. परमेश्वर आपको आशीष दे. आप लोगों की एक्टिविटीज में आगे बढ़िए और जमीमा भी अपने समरी देंगे और थोड़ा ज्यादा समय ले लिया, लेकिन 6:30, 35, 40 के ऊपर नहीं जाना चाहिए. आप लोग बंद करिएगा, है ना. गॉड ब्लेस यू ऑल. परमेश्वर आपको आशीष दे.